दादाजी, आप कल शाम क्या गुनगुना रहे थे? मैं तो कुछ नीति के दोहे गुनगुना रहा था। नीति के दोहे? मुझे भी बताइए ना, ये नीति के दोहे कौन कौन से हैं? कबीर और रहीम ने नीति और जीवन से जुड़े कुछ दोहे लिखे हैं। इन दोहों के माध्यम से कबीर तथा रहीम दोनों ने ही जीवन से जुड़ी सच्चाइयों को समझाने का प्रयास किया है। इनके द्वारा कहे गए दोहे न केवल सारगर्भित हैं, वरन आज के जीवन में भी प्रासंगिक हैं। दादाजी, मुझे भी कुछ दोहे सुनाइए। मैं तुम्हें सबसे पहले कबीरदास जी के दोहे सुनाता हूँ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। दादाजी, इसका अर्थ क्या होता है? कबीर कहते हैं कि मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए संसार में भटका, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि संसार में मुझसे बुरा कोई और व्यक्ति है ही नहीं। भावार्थ यह है कि हम जीवन में हमेशा दूसरों की बुराइयां ही देखते हैं, स्वयं की बुराइयों को नहीं देखते हैं। यदि हम अपनी बुराइयों को ही समाप्त कर दें तो हमें कोई भी बुरा नजर नहीं आएगा। दादाजी, एक दोहा तो मुझे भी याद आ रहा है, मैं सुनाता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। बहुत अच्छा, अब मैं इसका अर्थ समझाता हूँ। कबीर कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हों और मैं इस दुविधा में हूँ कि किसको पहले प्रणाम करूं, तो मैं निश्चय ही गुरु को पहले प्रणाम करूंगा, क्योंकि वे गुरु ही है जिसने मुझे ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाया है। अर्थात गुरु ईश्वर से भी बड़ा है। हम बिना गुरु अर्थात मार्गदर्शक के गोविंद अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अतः हमें अपने मार्गदर्शक गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हाँ दादाजी, मैं भी अपने गुरुजनों का आदर करता हूँ। अब मैं एक और नया दोहा सुनाता हूँ। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। दादाजी, इसका अर्थ बताइए ना। हाँ, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कबीर कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जिसमें मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए और मेरे घर से कोई साधु या सज्जन व्यक्ति भी निराश होकर ना लौटे। भावार्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। दादाजी, मुझे रहीमदास जी का भी एक दोहा याद आ रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मैं अब इसका अर्थ समझाता हूँ। रहीम कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे धागे को झटका देकर तोड़ देने पर या तो वह जुड़ नहीं पाता और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ आवश्यक लग जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रेम भी टूटने के बाद या तो जुड़ नहीं पाता और यदि जुड़ भी जाता है तो कुछ ना कुछ कमी आवश्यक रह जाती है। अब मैं एक और दोहा सुनाता हूँ। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। अर्थात
रहीम कहते हैं कि जो बड़े या महान लोग होते हैं वे कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते, वरन उनके कामों से दूसरे लोग ही उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हीरा कीमती होते हुए भी कभी स्वयं यह नहीं कहता कि उसका मूल्य इतना अधिक है। महान व्यक्ति अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करते। दादाजी, मुझे भी एक दोहा याद आ रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। तरवर फल नहीं खाती है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचई सुजान। हाँ, मैं इसका अर्थ समझाता हूँ। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, जिस प्रकार सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते, वे औरों की भलाई के लिए धन संचय करते हैं। मैं एक और दोहा सुनाता हूँ। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़े लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। अर्थात रहीम कहते हैं कि वास्तव में महान लोग वे ही होते हैं जो गरीब लोगों का हित करते हैं, उनका भला करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एहसाए गरीब सुदामा को भी श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के योग्य समझा और अपनी बराबरी का दर्जा देकर उनका मान बढ़ाया था। दादाजी, इन दोहों में कुछ नए नए शब्द आए हैं, उनका अर्थ भी बताइए ना। इन दोहों में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे मिलिया। मिलिया का अर्थ होता है मिला। खोजा। खोजा का अर्थ है खोजना। बलिहारी। बलिहारी का अर्थ है न्योछावर। सरवर। सरवर का अर्थ है तालाब। संचयी। संचयी का अर्थ है संचय करते हैं। परहित। परहित का अर्थ है दूसरों की भलाई। साईं। साईं का अर्थ है ईश्वर या भगवान। कुटुंब। कुटुंब का अर्थ है कुटुंब या परिवार। साधु। साधु का अर्थ है सज्जन। छिटकाय। छिटकाय का अर्थ है झटका देकर। तरुवर। तरुवर का अर्थ है पेड़। बापुरो। बापुरो का अर्थ है एहसाय या बेचारा। मिताई। मिताई का अर्थ है मित्रता या दोस्ती। अब समय है खुद करके देखो का। तो बच्चों, आप लोग भी अपने बड़ों से इस प्रकार के दोहे सुनो और समझो।